158 रन बनाए थे, वो 146 रन की पार्टनरशिप करके चले गए। पहला मैच बारिश की वजह से ख़राब हो गया था। अब तो ऐसा लग रहा है इस सीरीज में वही एक अचीवमेंट है कि वो वाला मैच नहीं हारे थे। अब आखिरी मैच में इज्जत बचाने के लिए खेलेंगे। ये नहीं पता, ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को कि अभी तक इज्जत बची कौन सी हुई है। लर्निंग चल रही है, लर्निंग चल रही है, लर्निंग चल रही है। पता नहीं भाई कौन सा एग्ज़ाम पास करेंगे ये लोग ऐसी ऐसी लर्निंग कर करके। यार चलो, आदमी हार जाता है, किसी तरीके से हार जाता है, कोई बात नहीं। 15 ओवर भी नहीं हुए भाई, 15 ओवर, वो 13.5 ओवर में चेज करके चले गए। वेलकम भाई लोगों, स्वागत है सभी भाइयों का। वीडियो को लाइक करते जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, मीटर खींच के रखें, ढील बिल्कुल देनी नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट है, कृपा करके तीसरा मैच हारने के बाद वाला लाइव उठा के देख लेना, क्योंकि मेरे अंदर ताकत नहीं बची है भाई लोगों बार बार गुस्सा होने की। और मुझे तो लग रहा है अब लोगों का गुस्सा हंसी में कन्वर्ट हो चुका है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? मेरा तो ऐसा ही हो गया है भाई। मेरी एक आदत है, मेरे को गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा भी आ जाता है अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाली बात है, पर फिर बहुत जल्दी हंसी भी आ जाती है। लेकिन अब ये गुस्सा हंसी में कन्वर्ट हो चुका है भाई लोगों। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि यार चलो थ्रिलर हो गया, वाह व्हाट अ मैच है ना, व्हाट अ थ्रिलर टाइप, भाई एक्साइटमेंट से भरा हुआ मैच, यार चलो कोई बात नहीं, क्रिकेट की जीत हो गई। यहाँ क्रिकेट की जीत भी नहीं हुई। मैं बात कर रहा हूँ इस होपलेस एरा की। क्या ये होपलेस एरा है या ये शेमलेस एरा है? शेमलेस इसलिए हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि हम गलती कर रहे हैं, हम मान नहीं रहे हैं भाई। चाहे वो गोती हो, चाहे वो ये पूरा टोला हो, चाहे अजीत अगरकर हो, चाहे श्रेयस अय्यर हो। आज उसने 80 रन जरूर बनाए हैं, बट वो किसी काम के नहीं है। खुद श्रेयस अय्यर कह के गया है कि भाई जब टीम की जीत में ही नहीं आए हैं तो क्या फ़ायदा फिर, मतलब क्या करूं मैं उसका फिर, मतलब उस तरीके से। सारा टोला ही खराब है भाई, ऊपर से लेके नीचे तक सारा सिस्टम खराब हो रखा है। तो कोई बात, आज गुस्सा नहीं करेंगे बिल्कुल भी। हाँ, आज हंसेंगे बिल्कुल, आराम से लाइव होगा बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो भाई बात यह है कि ये एक होपलेस एरा है। इंग्लैंड से पहले आयरलैंड के बाद जिम्बाब्वे। मुझे ऐसा लगता है कि एक 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 एक, एक कंडीशन होती है ना भाई, एक सिचुएशन होती है, एक स्थिति होती है लुटने पीटने की भी। तो लुटने पीटने की स्थिति में क्या होता है कि आदमी ना एक बारी पूरा बर्बाद हो चुका होता है, फिर उसको लगता है इसके बाद क्या ही कोई मुझे लूट लेगा। अब हमारी वो सिचुएशन है कि अब हमारा जिम्बाब्वे क्या ही बिगाड़ लेगा। अब जिम्बाब्वे से ही बिगड़ना रह रखा है हमारा, बाकी किसी से कुछ नहीं हो सकता हमारा। कोई कह सकता है ये 2 बार वाली बैक टू बैक वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम है भाई, कोई बोल सकता है इस टीम को? समझ में ही नहीं आ रहा यार भाई, यार कि क्या हो गया है। रियलिटी बता दूं, और गौतम गंभीर जिस वहम में है वो तुम लोगों ने पिछले से पिछला लाइव देखा होगा। उफ, वाह क्या अदाएं हैं मेरे गौती की। आके कह देता है कि ये नई टीम है। यार ये नई टीम है। एक वैभव सूर्यवंशी को छोड़ के, एक बॉलिंग में नीचे इस पर्टिकुलर 11 की अगर मैं बात करूं, एक प्रिंस यादव को छोड़ के, क्या बाकी सब 2-2 मैच खेले हुए प्लेयर हैं भाई? यार अभिषेक शर्मा ने कितने मैच खेल रखे हैं T20 के? 52 मैच खेल रखे हैं। क्या ये नई टीम है? नंबर 3 पे ईशान किशन है। ईशान किशन ने कितने मैच खेल रखे हैं? 51 मैचेस खेल रखे हैं। क्या ये नई टीम है? श्रेयस अय्यर ने T20I के 57 मैचेस खेल रखे हैं। क्या ये नई टीम है? ये कौन सा कद्दू का ट्रांजिशन फेस चल रहा है? अभी पहना दो इनको हरी गुलाबी नीली संतरी लाल संतरी, समझ रहे हो, नीली अभी पहना दो इनके जर्सियां, ये सारे चल जाएंगे। ऐसा लग रहा है जैसे
इन्होंने आपस में ना कमेटी डाल रखी है कि हमें चलना नहीं है। उसके बाद आता है दुबे, 70 मैच खेल चुका है T20 आइस। ये नई टीम है, अरे करो हाँ या ना करो भाई, नई टीम की हकीकत तो देख लो एक बारी। उसके बाद तिलक वर्मा 55 T20 आई मैचेस खेल चुका है। क्या ये नई टीम है? क्योंकि पिछले से पिछला लाइव ना गौतम गंभीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में था। बर्बादी हो रखी है अपनी खुद के लक्षणों के कारण। कुछ लड़के बर्बाद, कुछ वो भाई प्लानिंग बर्बाद, दोनों खाने बर्बाद। क्या ये नई टीम है? फिर वाशिंगटन सुंदर आता है, 62 मैचेस खेल रखे हैं T20 आई के। क्या ये नई टीम है? फिर उसके बाद अक्षर पटेल आता है, आज 100वां मैच खेला है अपना। क्या ये नई टीम है? फिर उसके बाद आता है अक्षर पटेल के बाद प्रिंस यादव, छोड़ दो अभी नया है। फिर उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा पे आ जाओ, 7 मैचेस खेले हैं प्रसिद्ध कृष्णा जी ने, लेकिन उनका वैसे एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है। कोई भी विपता आ जाती है कृष्णा जी खेलते हैं। अर्शदीप आपका हाईएस्ट विकेट टेकर है, 90 मैच खेल रखा है। ये नई टीम कैसे होती है मुझे ये बताओ जरा एक बारी। क्योंकि मैच हारने के बाद ये तो कोई कहता ही नहीं है ना कि मेरी कप्तानी में प्रॉब्लम थी, या कोई ये कह देता है कि भाई मेरी कोचिंग में प्रॉब्लम थी, या मेरे टोले में प्रॉब्लम थी, या मेरी सिलेक्शन में प्रॉब्लम थी। ये तो कोई कहता ही नहीं है। इन्होंने 2 वर्ड पकड़ रखे हैं, ट्रांजिशन और नई टीम। वो 15 साल का बच्चा, उस पर डाल रखी हैं सारी चीजें। यार भाई इतने गंदे तरीके से रन चेज करवा दिया यार हम लोगों ने। यार भाई मुझे तो ऐसा लगता है हम लोग होपलेस नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है हम प्लानिंगलेस भी हैं यार। ना बल्लेबाजी हो रही है, ना फास्ट बॉलर खेला जा रहा है, ना स्पिनर खेला जा रहा है, ना हमारा स्पिनर कुछ कर रहा है, ना हमारा फास्ट बॉलर कुछ कर पा रहा है। अर्शदीप कोई शुरू में कोई एक आध विकेट ले ले तो ले ले, उसके बाद तो कुछ नहीं। नए बॉल से ये स्लोवर 1-1 डालते हैं, पता नहीं क्या स्लोवर 1 डाल के क्या हो जाता है इनको। वो आके पूरे, वो ऐसा लगता है पिछले 24 घंटे से सांस रोक के बैठे हुए हैं उनके फास्ट बॉलर, और आता ही पूरा भू करके दम लगाएंगे। वो हमारी छातियों पे बॉल मारते हैं। और हमारे वाले यूं, आपको पता है जब पारी ब्रेक हुआ, मिड इनिंग जब हुई, ब्रेक हुआ पारी का, जब इंडिया फिर बॉलिंग करने आई, तिलक वर्मा अर्शदीप को बता रहा था ऐसे करके डालना है, यूं करके, ऐसे करके डालना है। वो तो शुक्र है हर्ष ने नहीं सुना, थोड़ा सा सुना, इसी वजह से बिल्कुल पहले ओवर में विकेट नहीं मिला। हाँ उसके बाद जरूर मिला। यूं करके डालना है कहता। अरे तेरे, उसको ये लग रहा है मैं यूं वाली पे आउट हुआ हूं, और वो हुआ भी था, यूं ही वाली पे आउट हुआ है वो। उसको लग रहा था जैसा फुद्दू शॉट मैंने खेला बाकी इंग्लैंड वाले भी सारे वही खेलेंगे। भाई सर ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? बता यार, मैं है नहीं कुछ आज बात करने को यार। आज ऐसा लग रहा है चादर ओढ़ के सो जो अपना अपना। भाई हौसला बढ़ाने के लिए इधर इंडिया भी करके आया था आज। तो प्लानिंग लेस है भाई, बिल्कुल प्लानिंग लेस है हम तो यार। ना हमारे बल्लेबाजों के पास कोई प्लानिंग, ना हमारे बॉलर्स के पास कोई प्लानिंग। हमारा कप्तान कह रहा है कि मैं क्या करूं भाई, खड़ा ही नहीं हुआ कोई। हैरी ब्रूक और भाई लोगों फिलिप सॉल्ट, तालियां हो जाएं जरा एक बारी। इसी तरीके की क्रिकेट खेलने के लिए जाने जाते थे हम लोग भी। ये बहुत बेइज्जती करने वाला रन चेज करके गए हैं वो लोग। आपको पता है फिलिप सॉल्ट ने अपना खाता 10वीं बॉल पे खोला था भाई लोगों। कोई नहीं ताली बजाओ भाई, क्या दिक्कत है यार, थोड़ा बड़ा दिल करो। हम घटिया क्रिकेट खेल रहे हैं ना, हम निकम्मे हैं ना। अगर सामने वाला तरक्की कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बढ़िया कर रहा है, तो उसके लिए तो एप्रिसिएशन होनी चाहिए। आफ्टर ऑल हम लोगों की तो लर्निंग चल रही है ना। तो हम लोगों ने अब जिम्बाब्वे के खिलाफ कैसे 13.5 ओवरों में हमें 159 रन चेज करने, इसकी हमने लर्निंग कर ली है यहाँ पे। और अब हम जाके बताएंगे उनको कि तुम्हारी औकात क्या है बे। थोड़ा सा आयरलैंड से हार गए, थोड़ा सा इंग्लैंड से ज़्यादा मैच हार गए, तुम हो कौन? काइयाँ पाइयाँ को मारेंगे कोने में उठा के दे के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मुझे उसमें भी ये लगेगा कि फिर प्लानिंग में ही गड़बड़ थी ना। अगर वहां जाके जीत रहे हैं तो, और अगर वहां भी नहीं जीत रहे फिर तो टोला ही खराब हो लिया भाई। हैरी ब्रूक ने भाई लोगों जिस तरीके से, फिलिप सॉल्ट ने, उस नमक ने 10वीं बॉल पे खाता खोला है भाई, 10वीं बॉल पे।
क्या क्रूर रन चेज करके गए भाई यार, बहुत ही दयनीय, बहुत ही दयनीय। मैं स्कोर कार्ड लेके आऊंगा आप लोगों के सामने। जॉस बटलर 8 में 8 पे आउट हो गया था भाई, 8 में 8। आपको पता है हम लोगों ने हे भैंस की खून पसीना बहा के, हे मुंह में से मिट्टी निकल रही है, हे गिर गिर के टी शर्ट भी मिट्टी से खराब हो ली, मतलब ऐसे कपड़े भी खराब कर लिए, ये कर करा के कप्तान साहब ने 80 रन की पारी खेली भाई, आदिल रशीद की चटनी बना दी, तब जाके हमने 158 बनाए। कितने बनाए? 158। वो आए चुपचाप, पहले 2-3 ओवर खड़े रहे, बॉल टच नहीं हो रही थी नमक के, सॉल्ट के। फिर उन्होंने जो भूसा भरना चालू किया, वो प्रिंस यादव का जो ओवर था, अच्छा वाला 2-3 बॉलें अच्छी डाल रही थी, पता नहीं कि मेरे को लग रहा तिलक ने इशारा किया होगा, इसको ये वाली डाल दे, ये वाली डाल दे, ये वाली। और जैसे उसने ये वाली डाली, उसके बाद उन्होंने फिर किसी को नहीं देखा कौन बॉलर आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। और मैं कल्ले कल्ले बंदे पे भी बात करूंगा, ये मत सोचना कि गोल मटोल बात चलेगी। यूट्यूबर गोल मटोल है, बातें गोल मटोल नहीं है बिल्कुल भी, बातें एकदम जाएंगी ऐसे छाती चीरती हुई जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। आशिकों का जनाजा है, जरा धूमधाम से निकलना चाहिए। हम लोगों की बर्बादी है भाई, थोड़ा धूमधाम से निकलनी चाहिए, क्या दिक्कत है इसमें? सच बोलना तो मना है यहां पे, सबको अपने अपने प्लेयर बचाने हैं। इतना गंदा रन चेज कौन करता है यार? ये देखिए भाई यार, इंग्लैंड का स्कोर कार्ड देखिए भाई, 42 बॉल में 59 रन करता है ये नमक। मैं सच्ची बताऊं, पिछले 2 मैचों में मेरे लिए सबसे ज्यादा अगर कोई इंप्रेसिव पारी है, अपने नेचर के अगेंस्ट खेल रहा है वो, इसलिए इंप्रेसिव है। 10-10 बॉले डॉट खेल लेता है, फिर भी नॉट आउट मैच खत्म कराता है। अब हमारे वाले ना मार पा रहे हैं ना रुक पा रहे हैं, दोनों ही काम नहीं हो पा रहे हैं। टीम में लड़कों में डर भय बैठ गया है, कहीं मैं तेज खेलते हुए आउट हो गया तो बाहर ना निकाल दे। आज वैभव सूर्यवंशी को भी तसल्ली हो गई है इस बात की। आता हूं एक एक पे। हैरी ब्रूक टुलना, ये तो पागल आदमी है, ये तो देखता ही नहीं, ये तो ऐसे कर करके भाई, ये तो यही कर गया, ये तो कर भाई। चलो 79 35 बॉल में देखिए 225 का स्ट्राइक रेट, 9 विकेटों से जीते हैं ये। क्या किसी को पता है ये इंग्लैंड का फास्टेस्ट रन चेज है? रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, ले रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड। मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं, मैं कुछ लोगों के नाम लेना चाह रहा हूं। क्या उन लोगों की कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है, ये बताओ जरा। अगर मान लो भाई कोई बच्चा ट्यूशन जाता है या स्कूल में जाता है, अगर कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है ना, 500, 1000, 2000, 5000 रुपए लेके भी अगर कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है, और अगर किसी का बच्चा फेल हो जाए, उसकी भी जवाबदेही होती है कि नहीं होती है? बस एक बार हाँ या ना कर दो, फिर अगला बात का जिक्र करूंगा, नहीं तो रहने दूंगा, मैं अपना स्कोर कार्ड पे निकल जाऊंगा। नहीं तो होती है जिम्मेदारी। ये कोटक साहब की क्या जिम्मेदारी है? आधों को तो ये नहीं पता होगा ये कोटक है कौन। ये कोटक साहब हमारे बल्लेबाजी कोच हैं। अगर मैं 155 रन चेज नहीं कर पा रहा आयरलैंड में, मैं 158 रन डिफेंड नहीं कर पा रहा, तो मोर्कल की कोई जिम्मेदारी होगी कि नहीं होगी? और अगर कोई जिम्मेदारी बल्लेबाजी की, अगर फेल हो रहा है कोई बल्लेबाज, तो कोटक साहब की कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है? भाई गौतम गंभीर का तो सबको पता है, हालांकि कोटक साहब का एक ही काम है, गौती के घुंघरू खुजाने, बस यही काम है उस आदमी का। गौती कितना अच्छा आदमी है, कितना बढ़िया वो इंसानियत है उसके, वो इंसानियत बताने के लिए रखा हुआ है कि बल्लेबाजी ठीक करने के लिए या बल्लेबाजी की जिम्मेदारी लेने के लिए रखा हुआ है। अगर इस तिलक से ना स्पिनर खेले जा रहे हैं ना कुछ और काम हो रहा है, तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं थोड़ी जाऊंगा ठीक करा के, मेरा यूट्यूब का लाइव कौन करेगा? और अगर ये बार बार जाके मार खा रहे हैं बॉलर, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? एक और रखा हुआ है स्पिन बॉलिंग कोच, वो ऐसा स्पिन बॉलिंग कोच, उसने पता नहीं कौन सी कोचिंग दे दी। वो मेरा रवि बिश्नोई, मेरा स्पेशलिस्ट, मेरा मेन आदमी, जो एक टाइम पे इंडिया का नंबर 1 बॉलर भी हुआ है, T20I का नंबर 1 बॉलर भी हुआ है, पता नहीं कौन सी कोचिंग दे दी भैंस की आंख। वो यूं 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 करके ऐसा लग रहा है वो ऐसे भागता जैसे उधर पानी भरा हुआ है। 29 रन दे दिए एक ओवर में, और हमने स्पिन बॉलिंग कोच रखा हुआ है। भाई इन 3 लोगों की जिम्मेदारी है कि नहीं है? बस बता दो एक बारी जल्दी यार भैया। क्या इन लोगों को तनख्वाह नहीं मिलती? क्या इन लोगों को पैसे नहीं मिलते?
और अगर इनकी तनख्वाह मिलती है तो ये अपनी तनख्वाह जस्टिफाई कैसे कर रहे हैं? और अगर मैं अपनी तनख्वाह जस्टिफाई नहीं करता हूं तो मुझे नींद कैसे आ रही है, मैं खाना कैसे खा रहा हूं, मेरे गले से नीचे खाना कैसे जा रहा है? अगर तुम आईपीएल में कोचिंग वोचिंग करते होते, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। आईपीएल में रोज एक टीम हारती है, रोज स्वाद लेते हैं हम किसी ना किसी की। यहां देश की बात है, मुझे कोई 100 रुपए की सुपर चैट कर दे, अगर मैं उसका अच्छे से जवाब ना दे पाऊं, मुझे अगले दिन तक मलाल रहता है कि यार उसके 100 रुपए वसूल नहीं कराए। ये इतनी इतनी तनख्वाहें ले ले, और इनकी तनख्वाह कोई 20-25 हजार थोड़ी है कि कट कटा के 22.5 आता होगा कोटक साहब को। अरे मेरी तरफ से तो अच्छा तुम 4 करोड़ और मांग लो, मेरे को क्या लेना देना। हमारे बंदों को टॉप करो एकदम, और जो तुम्हारी नहीं सुनता उठा के बाहर करो। आज संजू सैमसन का एटीट्यूड देखा तुम लोगों ने? संजू सैमसन का, और भाई आगे स्वाद भरे, वो इस तरीके से चल रहा था आज, और ले लो स्वाद। तो भाई कुल मिला के बात एक है, इस हिंदुस्तान में कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है भाई लोगों। करेक्ट बोल रहा हूं? कोई सड़क खराब बना जाए, कोई गड्ढा हो जाए, कोई उसमें गिर जाए, चाहे किसी की बाइक समा जाए, पानी भर जाए, गाड़ी डूब जाए, बिजली के तार उसमें गिर जाए, करंट लग के कोई मर जाए, यहां जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है। ये तो फिर भी भारतीय बल्लेबाजी है, इसमें तो पता ही है 2 दिन बोलेंगे लोग भां भां करके, 2 दिन। अरे अभी गुस्सा भी नहीं निकलता अच्छे से, उससे पहले अगला मैच आ जाता है, अगला हार जाते हैं। अभी पिछले मैच का गुस्सा, अभी अच्छे से बात भी नहीं करी थी हम लोगों ने, चौथा और हार गए। अब चौथे मैच की बात ही कर रहा हूं, कल फिर मैच है। कल मतलब 10 तारीख तो शुरू हो गई है ना, रात का 1:30 बजा हुआ, फिर 5वां मैच आ जाएगा। कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं भाई।